हाय गाइस, मैं की कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। ये गाना तो आपने ज़रूर सुना होगा। आज मैं इसी टॉपिक पर अपनी स्टोरी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी स्टोरी को ज़रूर पसंद करेंगे। लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फरा 5 साल की थी और आमिर 7 साल का था। दोनों ही पड़ोसी हुआ करते थे। एक ही स्कूल में दोनों ही पढ़ते थे। फरा अभी 2nd क्लास में थी और आमिर 4th क्लास में था। फरा की अम्मी फ़िरोज़ा और आमिर की अम्मी शहरोज़ में भी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। फरा के पापा एक बड़ी कंपनी में काम करते थे, जबकि आमिर के पापा का बुक स्टोर था। रहन सहन में फरा के घर का काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड था, जबकि आमिर के घर का स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा ना था। लेकिन उन लोगों की आपस में बहुत बनती थी। आमिर की वालिदा शहरोज़ ने आमिर के लिए फरा को बचपन में ही मांग लिया और फरा के मम्मी पापा को भी इससे कोई एतराज़ ना था। फरा को आमिर दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। वो लोग आपस में लड़ते झगड़ते, पर प्यार भी दोनों को बहुत था। एक दिखाई न दे तो दूसरा परेशान हो जाता था। आमिर थोड़ा सा गोल मटोल सा था, इसलिए फरा उसे गोलू कहती और फरा का रंग भी थोड़ा कुछ डब्बा हुआ था, तो आमिर उसे काली बिल्ली कहता था। अचानक आमिर के पापा की बॉम्बे में जॉब लग गई और वो लोग पूरी फैमिली समेत बॉम्बे जा रहे थे। और जिस दिन आमिर जा रहा था, फरा का रोते रोते बहुत बुरा हाल था। फरा के पापा यासिन ने आमिर के पापा जफ़र को कुछ पैसे दिए, तो उन्होंने मना किया। नहीं यासिन, मैं ये बहुत साथ में लेकर नहीं जा सकता। तुमने तो पहले भी हमारी काफ़ी मदद की है। पर यासिन ने कहा, नहीं, परदेश जा रहे हो, हाँ बाद में तुम लौटा देना। फिर वो लोग बॉम्बे चले गए। शुरू में तो उन लोगों का फ़ोन आता रहा, फिर फ़ोन आना बंद हो गया। फरा अभी 15 साल की हुई थी कि उसके पापा की डेथ हो गई। उन लोगों पर तो मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। आमिर के घर से भी उनका कोई राब्ता ना रहा था। फिर फरा ने किसी तरह ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। अब वो पूरे 19 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसने अपने दिल में आज भी आमिर को बसा रखा था। फिर अब वो 21 साल की हो गई। उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। उसने जगह जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ था। फिर उसके दिल से निकली हुई दुआ कबूल हो गई और उसका सिलेक्शन बॉम्बे में किसी कंपनी में हो गया था। फिर वो माँ को लेकर बॉम्बे आ गई थी। कंपनी की तरफ से उसे 2 कमरों का फ्लैट मिल गया था और फिर वो लोग वहीं शिफ्ट हो गए। फरा ने आमिर की तलाश शुरू की, पर उसे उन लोगों का कोई भी एड्रेस मालूम ना था। एक दिन कंपनी के मालिक एजाज का एक दोस्त उनसे मिलने आए। पता चला उसका नाम आमिर था। हुआ यूँ कि सर ने उसे अंदर किसी काम से बुलाया। वो वहीं पर थी कि आमिर की एंट्री हुई, क्योंकि एजाज सर ने कहा, अरे आमिर, तुम्हें पूछने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत तो थी। आमिर ने उस पर एक निगाह डाली थी और बोला था, मैंने यही मुनासिब समझा। उसकी आवाज़ उसे बहुत अच्छी लगी थी। फरा के दिल में ज़ोर से धड़का था। उसके दिल से आवाज़ निकली, यही आमिर है। पर उसने अपने दिल को समझा लिया कि क्या एक नाम के कई लोग नहीं हो सकते। अब तो अक्सर ही उससे आमिर का सामना हो जाता, क्योंकि आमिर एजाज से मिलने आते रहता था, तो उसकी मुलाकातें भी आमिर से होने लगी। आमिर के बारे में ऑफिस की लड़कियों की अच्छी राय ना थी। वो कहती बहुत ही फ्लर्ट इंसान है। वो लड़कियों के साथ बहुत फ्लर्ट करता है। पर उसे आमिर में कोई बुराई तो नज़र ना आती थी। पता नहीं उनसे ऐसी क्या बात थी कि उसका दिल उसकी तरफ खिंचता चला गया।
एक दिन आमिर ने उसे कॉफ़ी का ऑफ़र किया तो वो गुस्से से बोली थी कि साहब, मैं ऐसी वैसी कोई लड़की नहीं हूँ। तो आमिर ने उससे कहा था कि मैं भी कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, पर आज आप में ऐसी क्या बात है, ये तो मुझे कि आपसे दोस्ती करने का मन कर रहा था। फिर वो उससे नाराज़ होकर चला गया था। एक दिन वो ऑफिस जल्दी गई तो वहीं पर काम करने वाला लड़का रोशन उससे बदतमीज़ी कर रहा था। तभी आमिर वहाँ पहुँच गया, उससे काफ़ी उसकी धुनाई की। फिर एजाज से कहकर उसे जॉब से भी निकलवा दिया। फिर उसे लेकर जब घर पहुँचा तो उसकी अम्मी फ़िरोज़ा को देखकर वो चौंक पड़ा था। उसे कुछ न कुछ उनका चेहरा याद आ गया। वो बोला, आंटी, मैं आमिर, आपने मुझे पहचाना नहीं? वही फरा का गोलू हूँ और ये मेरी काली बिल्ली है, इसलिए मैं इसकी तरफ खींचा चला गया था। फरा भी उसकी तरफ घूर घूर कर देख रही थी कि तुम ही मेरे गोलू हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आमिर बोला, काली बिल्ली, अब तो मैं तुम्हें मिल गया हूँ, फिर तुम क्यों आंसू बहा रही हो? फ़िरोज़ा भी आमिर से मिलकर बहुत खुश हुई और उसकी अम्मी अब्बू के बारे में पूछने लगी। सभी लोग ठीक हैं आंटी, कल मैं उन्हें लेकर आऊँगा आप लोगों से मिलवाने के लिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बेटा बैठो, खाना खा कर जाना। आंटी नहीं, कल मैं अम्मी अब्बू के साथ आऊँगा, तब खाना खाकर जाऊँगा। फरा उसे बाहर तक छोड़ने आई थी तो बोला था, काली बिल्ली, अब इंतज़ार नहीं होता, सोचता हूँ तुझे आज ही अपने घर ले जाऊँ। फरा बोली, अपने मुझे काली बिल्ली कहना तो छोड़ दो। हाँ, अब तो तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, तुम्हारा काला रंग भी गोरा हो गया है। वो फरा उस पर चीख पड़ी थी। फिर वो हंसता हुआ गाड़ी में बैठा और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया था और जाते समय उससे सरगोशी कर गए था, वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। फरा ने शर्माकर से झुका लिया था और वो अपनी गाड़ी लेकर आगे निकल गया। फिर वो खुशी खुशी घर पहुंचा कि जाकर अम्मी अब्बू को खुशखबरी सुना दूं कि फरा और फ़िरोज़ा आंटी मिल गए हैं। पर उसे देखकर अब्बू के पार्टनर घर पर बैठे हुए थे और उनकी वाइफ भी थी और उनकी बेटी नायला बैठी थी। उसे नायला बिल्कुल भी पसंद ना थी। पता चला कि अम्मी अब्बू ने उसका रिश्ता नायला के साथ तय कर दिया है। उसके जाने के बाद वो चीख पड़ा था, क्या आपने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कर लिया? उन्होंने कहा, बेटा, हम उसके एहसानों के नीचे दबे हुए हैं। अगर इस रिश्ते से इनकार किया तो हम सड़क पर आ जाएंगे और हमारा बिजनेस भी ख़त्म हो जाएगा और मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो चुका है और वो इसी शर्त पर मदद करने को तैयार हैं। नायला तुमको बहुत पसंद करती है। आपको पता है अभी मैं किससे मिलकर आया हूँ? अम्मी बोली, किससे? मैं फ़िरोज़ा आंटी और फरा से मिलकर आया हूँ और कल आप सब लोग तैयार रहिएगा, हमें उनके घर जाना है। कहकर वो अपने कमरे में चला गया था। जफ़र साहब और शहरोज़ जब फरा के घर पहुँचे तो 2 कमरों का छोटा सा मकान था। रहन सहन भी मामूली सा था। यासिर भाई का सुनकर उन्होंने बहुत अफसोस किया। दोनों ही बिल्कुल रस्मी तौर पर उन लोगों से मिले। चाय नाश्ता करने के बाद उन्होंने चलने को कहा तो फ़िरोज़ा बोली, अरे जफ़र भाई, खाना खाकर जाइएगा। शहरोज़ बोली, फ़िरोज़ा, गर्मी बहुत हो रही है और तुम्हारे यहाँ एसी भी नहीं चल रहा है, बैठा नहीं जा रहा है। कहकर वो खड़ी हो गई थी। फरा से भी बस रस्मी तौर पर मिली थी। बचपन का किया हुआ वायदा भी वो शायद भूल गई थी। आमिर ने घर पहुंचकर अब और उन्हें उनका दिया हुआ वायदा याद दिलाया तो दोनों एक साथ मुकर गए।
कि तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां हम चाहेंगे। पर आमिर बोला कि मैं फ़राह से ही शादी करूंगा। फ़राह को भी जिस बात की भनक लगी तो उसने मना किया, कहा, जब तक तुम्हारे अम्मी अब्बू इस शादी के लिए तैयार ना होंगे मैं तुमसे शादी ना करूंगी। इधर नैला के बाप बाजिद थे कि अब नैला और आमिर की मंगनी कर दी जाए, पर आमिर इस बात से घर छोड़कर चला गया और कहीं जाकर अपने दोस्त के यहाँ रहने लगा था। नायला के वालिद को जब इस बात का पता चला कि आमिर नायला के साथ शादी नहीं करना चाहता और ना मंगनी ही करना चाहता है, और वो मंगनी के कार्ड भी बांट चुके थे, उन्हें ये भी भनक लगी कि वो अपने किसी दोस्त के यहाँ रह रहा है, तो उन्होंने सारे बिजनेस का कब्ज़ा कर और वसूली के लिए घर की नीलामी की नौबत तक आ गई। फ़राह को जब इस बात का पता चला तो वो अपनी अम्मी फ़िरोज़ा के साथ आमिर के घर पहुंची और ज़फ़र अंकल और फ़िरोज़ा आंटी अपने घर के बाहर ही बैठे थे। दोनों ही को उनको साथ लेकर अपने घर चलने को कहा दोनों आप लोग तो दोनों ही बहुत शर्मिंदा थे। फ़राह बोली, आप लोगों को हमारे पहले वाले अंकल आंटी हैं, पुरानी बातें भूल कर आप हमारे घर चलें। बहुत कहने पर वो लोग उनके साथ आ गए। फ़राह ने आमिर का पता लगाया और जाकर उसकी सारी सूरत हाल बताई तो आमिर भागता हुआ आया। आमिर ने कहा, अब्बू, वो तो आपके बहुत अच्छे दोस्तों में से थे, उन्होंने आपके साथ ऐसा किया? बेटा, मैं समझ गया था कि कौन अपना है और कौन पराया। जो बुरे वक्त में ही काम आते हैं वही अपने होते हैं। एक बार यासिर भाई ने हमारी मदद पर, आज मैंने उनके साथ बुरा बर्ताव किया और फ़िरोज़ा भाभी ने ही हमें सहारा दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर फ़िरोज़ा से माफ़ी मांगी। शहरोज़ ने भी फ़िरोज़ा से कहा, मुझे भी माफ़ कर दो, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ और मेरी अमानत मुझे वापस कर दो। फिर फ़िरोज़ा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा और कहा, नहीं, कैसी माफ़ी तुम मांग रही हो? कहीं अपनों से माफ़ी मांगी जाती है? अपने तो अपनों के काम आते हैं, पर अमानत कैसी, ये मैं समझी नहीं। तो उन्होंने मुस्कुराकर आमिर की तरफ देखा और कहा, मेरी बेटी फ़राह मुझे दे दो। फ़राह शर्मा गई थी। आमिर अपना सर को झुकाकर बाहर चला गया। फ़िरोज़ा बेगम और शहरोज़ दोनों ही मुस्कुरा रही थीं। दोनों ही एक साथ बोली, जाओ तुम दोनों कहीं बाहर घूम आओ। आमिर ने जल्दी से फ़राह का हाथ पकड़ा और बाहर लेकर आ गया था। फ़राह चीखी, गोलू क्या कर रहे हो? चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। चलो ना। चलते हैं काली बिल्ली। फ़राह उसकी तरफ घूरती हुई गाड़ी में बैठ गई थी। कार ड्राइव करते हुए म्यूज़िक ऑन कर दिया। गाने की आवाज़ आ रही थी, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आकर मिले। गाने के बोल सुनकर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए थे। उनके बचपन की मोहब्बत जीत गई थी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।